काय झाला? Okay. Good morning, class. Today we are going to read. We are going to read some new things. That is auxiliary verbs and auxiliary. And that is auxiliaries and modals. What is auxiliary? What are modals? Let's teach. कि verbs जो am, is, are, was, etc. है, have and do, जब यूज की जाएगी ऑर्डिनरी वर्ब्स को टेंसेस के साथ, पैसिव फॉर्म्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ एंड नेगेटिव्स के साथ, तो उनको बोला जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब्स और ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी वर्ब को दूसरा चीज बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होती है जैसे कि is, are, am, etc. have and do when used with ordinary verb to make tenses. तो ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प किस में करती है? एक टेंस को बनाने, एक टेंस को बनाने में, शायद उसके पैसिव फॉर्म में, शायद क्वेश्चंस में, या फिर नेगेटिव्स में, उसको क्या बोला जाता है? ऑक्सिलरी वर्ब या ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब। Verb can be, could be, may be, might, will, would, shall, should, must, ought to are called modal verbs or modals. जब यही verb may, might, will, would, shall, should, must और ought हो तो इन verb को बोला जाता है modal verb. They are used before ordinary verb and express meanings such as permission, possibility, certainty and necessity. तो उसके लिए परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी और नेसेसिटी, सर्टेनिटी और नेसेसिटी ये लिया जाता है। नीड एंड डेयर कैन समटाइम्स बी यूज्ड लाइक मॉडल वर्ब। नीड और डेयर को कई बार यूज किया जाता है मॉडल वर्ब्स की जैसे। मॉडल को देखो तो दोनों ही सेंटेंस को कंप्लीट कराने में यूज आती है। कौन कौन सी वर्ब्स? ऑक्सिलरीज और मॉडल। अब दोनों में देखो, पहले फर्क समझ लेते हैं कि दोनों में फर्क क्या होता है। दोनों में फर्क क्या होता है दोस्तों? दोनों में फर्क ये होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब है वो वर्ब होती है जैसे हेल्पिंग वर्ब की जैसे। कैसे? हेल्पिंग वर्ब की जैसे। ओके, लाइक, is, are, am, was, were, has, have, had, do, does, did, had, ये सारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब देखो, हेल्पिंग नाम वर्ड क्या है? हेल्पिंग। हेल्पिंग मतलब जो हेल्प करता हो, जो हेल्प करता हो, सेंटेंस को कंप्लीट कराने में हेल्प करता हो, सेंटेंस को कंप्लीट कराने में
हेल्प करता हूँ, that is known as helping verb. That second, auxiliary verb. ये हुआ, उसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी। का मतलब होता है, देखो एक चीज होती है मेजर पार्ट, उसका हेल्पिंग वर्ड होता है ऑक्सिलरी पार्ट। सपोज देयर इज ए मूवी हैविंग शाहरुख खान एंड द सेकंड कैरेक्टर इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। So who would be the main lead character? That would be शाहरुख खान। कौन होगा? शाहरुख खान होगा। और सेकंड कैरेक्टर कौन होगा? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो मेजर कैरेक्टर को बोला जाएगा मेन वर्ब, उसकी साइड रोल जो प्ले करेगी उसको बोला जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अब मॉडल वर्ब्स को भी ऑक्सिलरी वर्ब में ही गिना जाता है, मतलब हेल्पिंग में। क्यों? क्योंकि वो भी सेंटेंस को कंप्लीट होने में पार्ट लेती है। जैसे देखते हैं कि कोई सेंटेंस है। सपोज देयर इज ए सेंटेंस known as is, a, are, was, were, do, does, did, has, have, had, been, इनकी हेल्प ले रहा है। सपोज राइटिंग ए लेटर। अब यहाँ पे इज राइटिंग ए लेटर, वो एक लेटर लिख रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज आई ना। अगर नहीं आती ही राइटिंग ए लेटर, मतलब क्या? ये क्या है? राइट, रोट, रिटर्न। ये क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब। मेन वर्ब की हेल्प कौन करेगा? हेल्पिंग वर्ब। कौन करेगा? हेल्पिंग वर्ब। कौन करेगा? हेल्पिंग वर्ब। कि मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड ought। ये क्या होती है? डिफेक्टिव वर्ब। डिफेक्टिव वर्ब, बिकॉज सम पार्ट्स आर वांटिंग इन देम।
कुछ ना कुछ पार्ट चाहिए. जैसे दे हैव नो एस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर, दे हैव नो इनफिनाइट एंड आईएनजी वर्ब्स. अब कभी आपने सुना क्या कुडिंग? कुडिंग नहीं सुना ना? कुडिंग, मेन, सेलिंग. तो कुछ ना कुछ he will do this work. अब will पहले से क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब. लेकिन do भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब. इनको हेल्पिंग वर्ब चाहिए. he must follow, his ought to. तो इनको सारों को कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड. कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, सेल, शुड, all are must and not are termed as defective verbs because some parts are wanting in them. कुछ पार्ट है उनके अंदर चाहिए. देयर आर नो एस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर. उनके थर्ड पर्सन सिंगुलर में कोई एस नहीं होता. दे हैव नो इनफिनाइट एंड आईएनजी फॉर्म्स. द ऑक्सिलरी बी इज यूज्ड. लाइक ऑक्सिलरी बी का कैसे यूज होता है? इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंस. कैसे? फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंस. ही इज वर्किंग, आई वाज राइटिंग. वो वर्क कर रहा था और मैं राइट कर रहा था. ही इज वर्किंग, आई वाज राइटिंग. वो कंटिन्यूअस टेंस में काम आते हैं. इज वर्किंग, आई वाज राइटिंग. तो ऑक्सिलरी का यूज इसका और वॉज का कहाँ पे है? कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. इन द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव, द गेट वाज ओपन. द गेट वाज ओपन. वर्ब की थर्ड फॉर्म. Be followed by the infinitive use to indicate a plan, arrangement, or agreement as I am to see him tomorrow. I am see him tomorrow. कितना अच्छा लग रहा है. तो यहाँ पे क्या चाहिए? To see. We are to be married next month. We are to be married next month. We are to be married next month. तो बी फॉर्म के आगे टू आता है. ओके, मतलब एक इन्फिनेटिव है. क्या है? इन्फिनेटिव है. टू डिनोट ए कमांड. अगर कोई कमांड कहना है, जैसे यू आर टू राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ ईच शीट ऑफ पेपर, तब भी क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब. कैसे? यहाँ पे कौन सी वर्ब आई? यू आर टू राइट योर नेम. यू आर टू राइट योर नेम at the top of each sheet of the paper. Mother says you are to go to market at once. ये भी क्या है? कमांड. मदर सेज यू आर. आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पे यू आर टू राइट. आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब. बी इज यूज्ड इन द पास्ट टेंस विद द परफेक्ट इंफिनिटिव. बी को यूज किया जाता है एज ए पास्ट टेंस विद द परफेक्ट इंफिनिटिव. जैसे दे वर टू हैव बीन मैरिड. अब यहाँ पे परफेक्ट है इसलिए बीन आया. तो बी की फॉर्म कैसे यूज हुई? बी वॉज बीन, दैट वाज मेड बट नॉट कैरिड आउट. देयर, अगर कई बार कोई चीज करने की कोशिश की जाती है बट होती नहीं है, तो उस वहां पे क्या आता है? बीन. कि दे वर टू हैव बीन मैरिड लास्ट मंथ बट हैड टू पोस्टपोन द मैरिज अंटिल जून. समझ लो कोविड आ गया, दे हैव टू पोस्टपोन द मैरिज. They were to have been married last month, but had to postpone the marriage until June. जून तक पोस्टपोन करनी पड़ी. जैसे have, the auxiliary have is used in the formation of perfect tenses.
The auxiliary here is used in the formation of the perfect tenses. जैसे he has worked, he has been working, he has worked, he has been working. Have to is used with the infinitive to indicate obligation. I have to be there by 5 o'clock. मुझे 5 o'clock तक वहां होना चाहिए. He has to move the furniture himself. उसको खुद को हिलाना पड़ेगा फर्नीचर. ठीक है. He has to move the furniture himself. He has to. तो यहाँ पे है और हैज क्या है, और ये किसके साथ यूज होती है? इन्फिनेटिव ऑब्लिगेशन के लिए, मतलब कोई मस्ट वर्क के लिए, कोई बाध्यकारी कार्य के लिए, बाध्यकारी कार्य के लिए. I have to be there by 5 o'clock. He has to move the furniture himself. The past form had to be used in express obligation in the past. I had to be there by 5 o'clock. He had to move the furniture himself. I had to be there by 5 o'clock. He had to move the furniture himself. Negatives और क्वेश्चंस में have to and had to are used with to. पास्ट फॉर्म में जब ऑब्लिगेशन हो, या प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में जब ऑब्लिगेशन हो, he has to move the furniture himself. मतलब कोई ऑप्शन नहीं है. I have to be there by 5 o'clock. कोई ऑप्शन नहीं है, पहुंचना ही है 5 o'clock तक वहां. ओके, सो ऐसे यूज होता है. नेगेटिव्स में और क्वेश्चंस में हैव टू और हैड टू का यूज किया जाता है. जैसे दे हैव टू गो, कि उनको जाना होगा, उनको जाना ही होगा. दे डोंट हैव टू गो, डू दे हैव टू गो. ठीक है. दे डोंट हैव टू गो, डू दे हैव टू गो. He has to go, he doesn't have to go, does he have to go. He had to go, he didn't have to go, did he have to go, did he have to go. He had to go, he didn't have to go. Okay, और did he have to go. यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव, साथ में क्या है? टू. मतलब क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है. वर्ब से शुरू करते हैं, फिर सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट नाउन के फॉर्म में नहीं है तो प्रोनाउन के फॉर्म, उसके बाद में वर्ब और टू और गो. ये होता है इसका कंस्ट्रक्शन. ही हैड टू गो, ही डिडंट हैव टू गो, ही हैज टू गो, ही डजंट हैव टू गो.
they have to go, they don't have to go. The auxiliary do is used. ऑक्सिलरी डू को कैसे यूज करते हैं कि नेगेटिव या इंटरोगेटिव फॉर्म करना हो तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस ऑफ ऑर्डिनरी वर्ब कैसे होता है, ही डजंट वर्क। तो ये कैसा सेंटेंस है, मतलब वो काम नहीं करता है, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। ही डिडंट वर्क, वो काम नहीं करता है, नेगेटिव है, ये पार्ट सिंपल का है, पास्ट सिंपल का है, पार्ट सिंपल टेंस। डज ही वर्क, डू डज ही वर्क, डिड ही वर्क। रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए भी प्रीवियस ऑर्डिनरी वर्ब यूज करते हैं, जैसे डू यू नो हिम, यस आई डू, यस आई डू, यस आई नो हिम, ऐसे जरूरत नहीं। तो इस वर्ब की मतलब मॉडल, इस मेन वर्ब की रिपीटेशन को रोकने के लिए सिंपली हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कर लेते हैं। सी सिंस वेल, यस सी डज, यू मेट हिम, मेट क्या है, मीट से बनी सेकंड फॉर्म, तो यहाँ आएगा डिडंट यू। He eats fish and so do you, वो मछली खाती है और तुम भी खाते हो। He eats fish and so do you, तुम भी खाते हो। डू को यूज किया जाएगा emphasize the affirmative nature of statement, you do look pale, कि जब affirmative होता है पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे यू डू लुक पेल, तुम पीले पड़ गए हो, पेल मीन्स सिक, बीमार पड़ जाना, पीले पड़ जाना। आई टोल्ड हिम नॉट टू गो बट ही डिड गो, मैंने बोला था उसको कि नहीं जाना है, बट देन आल्सो ही डिड गो। मतलब क्या है कि इम्फेसाइज कर रहे हो एफर्मेटिव नेचर को, लेकिन कह क्या रहा है कि ऐसा होने के बाद में भी ऐसा हुआ नहीं। इन द इम्पेरेटिव टू टेक द रिक्वेस्ट और इनविटेशन मोर परजुएसिव, ठीक है, जब आप कोई धमकी भरा सेंटेंस देते हो, ठीक, इनविटेशन दे रहे हो, डू बी क्वाइट, चुप रहो, ओ डू कम, ओ डू कम, इट्स गोइंग टू बी सच फन, अरे यार आना ही है आपको, तो तब भी डू को काम में लेते हैं। अब यहाँ पे डू हटा के ओ कम इट्स गोइंग टू बी सच फन, ओ डू कम, डू बी क्वाइट, कीप क्वाइट की जगह डू बी क्वाइट भी यूज ले सकते हैं। कैन कुड मे माइट, कैन एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं उस रिवर के वहां पार जा सकता हूँ, तो वहां पे क्या आएगा, कैन। ही कैन वर्क विथ दिस सम, ही कैन वर्क दिस सम, देखो पहले वाली उसकी एबिलिटी बता रही, दूसरी वाली आई कैन वर्क उसकी एबिलिटी बता रही, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स ये उसकी कैपेसिटी बता रही। तो एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए मॉडल वर्ब कैन काम में आती है, और ये जस्ट सब्जेक्ट के बाद में या फिर एज ए सब्जेक्ट खुद बन के एक सेंटेंस में आती है। कैन और मे को यूज किया जा सकता है परमिशन के लिए, मे इज रादर फॉर्मल, मे एक फॉर्मल है। यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ। अब देखो दूसरा, कैन और मे, कैन
स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए आती है, में वीक पॉसिबिलिटी के लिए आती है। तो ये कैन और मे का फर्क होता है कि कैन किसके लिए आती है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, वीक किसके लिए आती है, वीक पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये इनका ध्यान रखना है, कैन और मे का आपको ध्यान रखना है। ओके, कैन फॉर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, वीक फॉर मे फॉर वीक पॉसिबिलिटी। तो हमें ये ध्यान रखना है। मे को यूज किया जा सकता है पॉसिबिलिटी या एफर्मेटिव केस में, इट मे रेन टुमारो। अब हमारा नेचर पे कंट्रोल नहीं, या नेगेटिव या इंटरोगेटिव में भी मे का यूज किया जाता है। इट मे रेन टुमारो, कल बरसात हो सकती है, लेकिन क्या श्योर, श्योर तो साइंटिस्ट ही नहीं। इन हाउ यू कैन से ही मे बी एट होम, वो घर पे हो सकता है। कैन दिस बी ट्रू, तो ये ट्रू हो सकता है। कैन दिस बी ट्रू, या ट्रू हो सकता है। इट कैन नॉट बी ट्रू, इट कैन नॉट बी ट्रू। Compare it cannot be true, it may not be true, cannot denotes impossibility, while may not denotes improbability. It cannot be true with it may not be. Cannot denotes impossibility, while may not denotes improbability. ठीक है, अगर cannot लगा दिया तो मतलब हो ही नहीं सकता। may not improbable, कि ये उस प्रायिकता नहीं है। ठीक है, फॉर्मल इंग्लिश में हम मे को यूज कर सकते हैं ऐसे, मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग, तुम बहुत साल जियो और लंबे जियो। अब अपने कंट्रोल में है नहीं किसी को जीना और मारना। when we used to say may you live happily and long, okay, that's the reason why we use may success attend you, may success success attend you, attend you। अगर प्रेजेंट टाइम कंटेक्स्ट की बात की जाए तो कुड और माइट यूज किए जाएंगे लेस पॉजिटिव वर्जन ऑफ कैन एंड मे। आई कुड अटेंड द पार्टी, लेस पॉजिटिव, मोर हेजिटेंट देन आई कैन अटेंड द पार्टी। ठीक, मोर, आई कैन अटेंड द पार्टी की जगह आई कुड अटेंड द पार्टी। तो कुड का मतलब वो थोड़ा नेगेटिव है, कैन थोड़ा पॉजिटिव। माइट, आई बोरो योर बाइसिकल, मतलब हो सकता है कि आपको वो मना कर दे, इसलिए ये वीक पॉसिबिलिटी है और ये पास्ट में भी यूज होता है। ठीक है, इट माइट रेन टुमारो, तो लेस पॉजिटिव है इट मे से। तो ऐसे में सोच लेना मे का माइट पास्ट हो गया, बट जरूर ये लेस पॉजिटिव है कि कल बरसात होगी। मे बी देयर इज ए पॉसिबिलिटी, अगर मे होता तो मतलब फिर भी थोड़ी बहुत वीक पॉसिबिलिटी है। माइट मतलब नथिंग इन द नेम ऑफ द पॉसिबिलिटी, इट एक लिटिल पॉसिबिलिटी है 5%, उसको बोला जाता है माइट। कुड यू पास विद द साल्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, कि आप, अगर आप हो सकता है अगला नहीं दे, यू हैव टू टेक, उठ के खड़े होके लेना हो। ठीक है, माइट को डिग्री ऑफ डिससेटिफिकेशन, डिससैटिस्फैक्शन और रिप्रोच, आप किससे नाराज हो, देन आल्सो
माइट यूज किया जाता है। यू माइट पे ए लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस। यू माइट पे ए लिटिल यू माइट पे ए लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस। आपको अब डिससेटिस्फेक्शन है, मतलब किसी से नाराज हो, then you have to use such sentence like that. You might pay a little more attention to your appearance. Okay. तो मे का क्या हो गया यहाँ पे दोस्तों? माइट हो गया। मे का क्या हो गया? माइट हो गया। मे का माइट हो गया। किस लिए आया? आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो या नाराज हो। नाराज हो, और वो नाराजगी दिखाने के लिए आप कि तुम ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा अटेंशन पे कर सकते थे टू योर अपीयरेंस, जो तुम दिख रहे हो। नोट द यूज ऑफ कैन, कुड, मे एंड माइट विद द परफेक्ट इंफिनिटिव। आप कैन, कुड और मे और माइट को परफेक्ट इंफिनिटिव यूज कर सकते हो कि ही इज नॉट देयर, वेयर कैन ही हैव गॉन, कि वो नहीं है वहां पे, लेकिन वो कहाँ जा सकता है। वो नहीं है वहां पे, लेकिन कहाँ जा सकता है। वेयर ही हैव गॉन। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि वो कहीं तो गया है, लेकिन अगर मैं यूज होता तो वो चिड़चिड़ापन यूज होता। चिड़चिड़ापन। केन मतलब सिंपली वो चला गया, लेकिन अगर नाराज हो, ही इज नॉट देयर, वेयर मे ही हैव गॉन, कहाँ गया होगा। तो ये नाराजगी के लिए मे को यूज करते हैं या माइंड को यूज करते हैं। परफेक्ट के अंदर यू कुड हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, मतलब कहा जा रहा है कि क्यों नहीं ऑफर एक्सेप्ट किया तुमने। फातिमा माइट हैव गॉन विद सरोजा, पॉसिबिलिटी ये है कि फातिमा चली गई है या सरोजा के साथ में। आइदर माइट या मे हैव गॉन विद सरोजा। तो मे हैव गॉन भी सही है, माइट हैव गॉन भी सही है, दोनों ही सही है। ऐसा नहीं है कि एक गलत है। Why did you drive so carelessly? Why did you drive so carelessly? You might have run into the lamppost. तुम पूछ सकते थे लैंप पोस्ट में, ये फॉर्चुनेट है दैट यू डिडंट रन इनटू द लैंप पोस्ट। तो ये बहुत बड़ा फॉर्चुनेट है कि तुम लैंप पोस्ट में नहीं कूदे। ओके, ये क्या था? बड़ा फॉर्चुनेट था। बच गया, मतलब नेगेटिव सेंटेंस। तो सेल शुड और विल वुड को पढ़ेंगे अब। इन चारों में क्या फर्क होता है? सेल, शुड, विल और वुड। सेल और शुड और विल और वुड, इन चारों में दोस्तों क्या फर्क होता है? जैसे सेल यूज किया जाता है फर्स्ट पर्सन में, विल यूज होता है सार फ्यूचर के अंदर। टुडे आई सेल इज लेस कॉमन एंड दैट आई विल इज लेस। आई सेल बी 25 नेक्स्ट बर्थडे। तो जो फ्यूचर जिस पे अपना कंट्रोल नहीं है, तो उसमें फ्यूचर सिंपल का यूज होता है दोस्तों। फ्यूचर सिंपल इज यूज्ड where we haven't any control on the conditions. If you don't have any control on conditions, then future simple is used. Like I shall will be 25 next birthday. अगले बर्थडे में मैं 25 हो जाएगा। वो चाहकर भी इस एज को रोक नहीं सकता। वी विल नीड द मनी ऑन 15, ये कंडीशन है, 15 को मनी चाहिए ही। व्हेन सैलरी सी यू अगेन, कब देखेंगे, फ्यूचर कंडीशन। ठीक है। टुमारो विल बी संडे, कल संडे होगा। नॉट आउट ऑफ, नॉट इन आवर कंट्रोल, कि नहीं संडे नहीं आएगा, मंडे ही आएगा कल परसों। यू विल सी दैट आई एम राइट, यू विल सी दैट आई एम राइट।
तुम देखोगे कि मैं सही हूँ। प्रेजेंट इंग्लिश में however there is growing tendency to will in all persons। अब ये चलन बड़ा है प्रेजेंट इंग्लिश में कि सारी जगह विल का ही यूज हो रहा है, बट कंपटीशन एग्जाम अभी भी आई और वी के साथ सेल का यूज करवाता है साल। अदर जगह पे विल का यूज करवाता है। किसका? विल का। ओके। सेल को कई बार यूज किया जाता है सेकंड और थर्ड पर्सन में। सेल को कई बार यूज किया जाता है सेकंड और थर्ड पर्सन में टू एक्सप्रेस ए कमांड। कब? जब हम कमांड बताते हैं। ही सेल नॉट एंटर माई हाउस अगेन। वो नहीं एंटर करेगा। ही सेल नॉट एंटर माई हाउस अगेन। तो ये किस लिए काम में हुआ? कमांड में, सेकंड और थर्ड पर्सन। अब सेकंड पर्सन कौन था यहाँ पे? थर्ड पर्सन था यहाँ पे। ही। यू सेल हैव ए हॉलीडे टुमारो। यू सेल हैव ए हॉलीडे टुमारो। यू कौन है? सेकंड पर्सन। इसलिए क्या यूज आएगा? यू सेल हैव ए हॉलीडे टुमारो। प्रॉमिस है सर। उसको प्रॉमिस किया जा रहा है कि उसको हॉलीडे दिया जाएगा। उसको हॉलीडे दिया जाएगा। यू सेल बी पनिश्ड फॉर दिस। यू सेल बी पनिश्ड फॉर दिस। तो तुम्हें पनिश किया जाएगा इसके लिए। थ्रीट। तो थ्रीट, प्रॉमिस और कमांड में सर से क्या यूज होता है? साल। साल यूज होता है सर। थ्रीट, प्रॉमिस और कमांड में। PTC। इसमें promise, threat and command. What was promise? You shall have a holiday tomorrow. Was promise. You shall be punished for this. तुम्हें इसके लिए पनिश किया जाएगा। तो ये क्या है? थ्रेट है सर। और he shall not enter my house again। वो मेरे घर में कभी दोबारा नहीं घुस सकता। That is command। दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये सेल ओल्ड फैशन हो गया है। फॉर्मली मॉडर्न इंग्लिश में इसको अवॉइड किया जाता है। जैसे क्वेश्चन विद सेल और आई कई बार पूछ लिए जाते हैं कि सेल आई ओपन द डोर, डू यू वांट मी टू ओपन इट? कि क्या मैं दरवाजा खोलूं? विच पेन सेल आई बाय? तो ये आजकल ऑब्सोलीट हो गया है, मतलब आउटडेटेड हो गया है, बट कभी भी आता है। कई बार वेयर सेल वी गो, कहाँ जाएंगे? व्हाट इज योर सजेशन? मतलब तुम बताओ कि हम कहाँ जाए। दैट इज नॉन एज व्हाट इज योर सजेशन। नेक्स्ट सेंटेंस, एंड दैट इज will is used to express volition। जैसे volition मतलब इच्छा, डिटर्मिनेशन और एस्पिरेशन और एस्पिरेशन। I will carry your books। I will carry your books। मैं तुम्हारी बुक्स ले जाऊंगा। I will carry your books। I will try to do better next time। To do better next time। नेक्स्ट टाइम मैं बेटर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट टाइम। क्या है ये? यहाँ विलिंग है, यहाँ प्रॉमिस है। आई विल सक्सीड और डाई इन द अटेम्प्ट। या तो मैं सफल हो जाऊंगा या मैं मर जाऊंगा। आई विल सक्सीड और डाई इन द अटेम्प्ट। या तो मैं सक्सीड हो जाऊंगा या फिर मर जाऊंगा अटेम्प्ट में। इन द लास्ट एग्जांपल वो विल इज स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेस्ड। जो लास्ट है वहां पे विल क्या है? उस पे स्ट्रेस दिया गया है।
मतलब डिटरमाइंड है सर, वो या तो मरेगा या सक्सीड हो जाएगा। आई विल सक्सीड और डाई इन दैट। कैरेक्टरिस्टिक्स हैबिट, ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स। अब ये अगर किसी की बात आदत पड़ी हुई है ऐसे, तो हम बोलते हैं ना कि यार वो जब भी बैठता है फिल्मों के बारे में बात करता है, विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स। शी विल सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द वायरलेस। शी विल सिट शी विल सिट फॉर द आवर्स लिसनिंग टू द वायरलेस। तो वायरलेस को सुनते सुनते ही, सुनना उसको उसकी करेक्ट हैबिट है, और हैबिट हो तो ऐसे यूज होता है। He will talk about nothing but films, assumption or probability. Assumption or probability. This will be the book you want, I suppose. ये वो बुक है जो मैं तू सपोज कर रहा है। That will be the postman, I think. Assumption or probability. That is the assumption. This will be the book you want, I suppose. ये बुक होगी। तो जब हमें निश्चित नहीं होते, जब हम probability लगाते हैं, तब भी क्या आता है? Will. This will be the book. This, that will be the postman. That will the postman, I think. That will be the postman, I think. उसके हाथ में कागज देखे होंगे, इसलिए बोल रहा होगा। ठीक है, assumption और probability. Will you indicates an invitation or a request. Will you have tea? Will you have tea? क्या तुम्हें चाय चाहिए क्या? Then how we will use will you have tea? Will you lend me your scooter? Will you lend me your scooter? And that how it will be used. ये सारे क्या है? इनविटेशन या एक रिक्वेस्ट है। विल यू हैव टी, क्या चाय पियोगे? इनविटेशन इट इज। विल यू लेंड मी योर स्कूटर, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो तब भी क्या यूज करेंगे? विल। वुड भी कर सकते हैं। शुड एंड वुड आर यूज्ड इन द पास्ट इक्वल टू शैल एंड वुड। शैल और विल गए, जब पास्ट काम में लेंगे तो शुड और वुड काम में लेंगे। क्या लेंगे? शुड और वुड काम में लेंगे। जैसे I expected that I should more often get a first class. मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं पहली फर्स्ट क्लास से पास हो जाऊंगा। मतलब क्या है? More often would get a first class. He said that he would be 25 next birthday. पॉसिबिलिटी है, ठीक है, उसने कहा था। तो यहाँ से पास्ट में शुरू हो रहा है, इसलिए विल नहीं आया। He will be next 25 नेक्स्ट बर्थडे की जगह he would be next. She said she would carry my books. She said, उसने ये कहा कि उसने वो कैरी करेगी बुक्स को। ओके, she would sit for hours listening to the world. वो बैठेगी for hours listening to the wireless, वायरलेस को सुनते हैं। तो she should sit for the hours listening to the wireless. ऐसे बैठेंगे, she would sit for the hours listening to the wireless. Past habit. शुड को यूज किया जाएगा सभी पर्सन्स के साथ टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। क्या? या तो ड्यूटी के लिए या ऑब्लिगेशन के लिए। वी शुड ओबे द लॉज। वी शुड ओबे द लॉज। तो हम ओबे करेंगे लॉज को। यू शुड कीप योर प्रॉमिस। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। यू शुड कीप योर प्रॉमिस। वी शुड ओबे द लॉज। शुड एक ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, मतलब अगर हमें कोई चीज चाहिए, देन वी यूज शुड। देन वी यूज शुड। देन वी यूज शुड। वी शुड ओबे द लॉज। वी शुड ओबे, तो एक जनरल ड्यूटी है सर, लॉज को ओबे करना चाहिए, इसलिए शुड। यू शुड कीप योर प्रॉमिस। प्रॉमिस को रखना चाहिए। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, यहाँ पे भी शुड। अगर कंडीशन है क्लोज की, तब भी शुड को काम में लिया जाता है। जैसे if it
शुड रेन दे विल नॉट कम। अगर सपोजिशन जो ट्रू नहीं हो, दैट मे नॉट बी ट्रू, तब उसके लिए शुड काम में लेते हैं। जैसे इफ इट शुड नॉट रेन, अगर बरसात नहीं हुई तब। इफ इट शुड रेन, अगर बरसात हो गई तो दे विल नॉट कम, तब तो नहीं आएगी। इफ ही शुड सी मी हियर ही विल बी एनोयड, अगर उसने देखा तो दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, दैट इज द रीजन दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। शुड एंड वुड आर यूज्ड इन द एग्जांपल्स बिलो। शुड और वुड को यूज कर सकते हैं जो नीचे दिए गए हैं एग्जाम्पल, जो नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स, जो नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स। शुड और वुड, जैसे आई शुड लाइक यू टू हेल्प अस, तो शुड वुड पोलाइट फॉर्म होती है वांट की, ठीक है, फॉर्म ऑफ वांट, मैं चाहिए तुम्हें। आई शुड, यू शुड लाइक, आई शुड लाइक, आई वुड लाइक टू हेल्प, बोथ आर करेक्ट। वुड यू लेंड मी योर स्कूटर प्लीज, वुड इज मोर पोलाइट देन विल यू लेंड मी, हम अपने फ्रेंड से बोल सकते हैं। वुड यू लेंड मी, समझ लो कोई अननोन पर्सन है और हमें चाहिए उससे कुछ चीज, तो वुड यू लेंड मी, मोर पोलाइटर फॉर्म ऑफ दैट विल। यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल। शुड प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव इंडिकेट करता है कि पास्ट ऑब्लिगेशन जो फुलफिल नहीं हुई, मतलब पुराने टाइम के लिए बोल रहा है कि तुम्हें यार ज्यादा केयरफुल, ध्यान रहना चाहिए था। ही शुड बी इन द लाइब्रेरी नाउ, वो लाइब्रेरी में रहना चाहिए था। ही शुड बी इन लाइब्रेरी नाउ, he should be in the library now, वो अभी लाइब्रेरी में रहना चाहिए। एक्सप्रेसेस प्रोबेबिलिटी, तो अभी वो लाइब्रेरी में रहना चाहिए। आई विश यू वॉन्ट नॉट चैटर सो मच, वुड आफ्टर विश एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग डिजायर। आई विश यू वुड नॉट चैटर सो मच, मैं विश करता हूँ कि तुम ज्यादा बात नहीं करोगे, तो वुड आफ्टर विश एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, मतलब अगर बहुत ज्यादा भयंकर डिजायर हो, आई विश आई वुड बिकम ए डॉक्टर, तो वहां पे ऐसे आता है। और मस्ट और ought to, मस्ट और ought to कहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। मस्ट और ought to कहाँ यूज होते हैं, तो मस्ट और ought to यूज होते हैं, मस्ट और ought to यूज होते हैं। मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, मस्ट और मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, दैट यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। तुम्हें अपनी, जो जहाँ पे बाध्यता हो, कंपल्सन हो सर, वहां पे क्या यूज करते हैं, मस्ट और ought to। जहाँ पे कंपल्सन हो तो वहां पे मस्ट और ought to यूज करते हैं। यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, तुम्हें अपनी स्पेलिंग सुधारनी होगी। यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, इम्प्रूव योर स्पेलिंग। वी मस्ट गेट अप अर्ली, वी मस्ट गेट अप अर्ली, हमें अर्ली जागना होगा। Must refers to the present or the near future. To talk about the past, we use had to, the past form of the have to. Must has no past form. Yesterday we had to get up early. तो अगर must का past tense यूज करना तो must तो होता नहीं, तो हम must, yesterday we had to get up early, कल हम जल्दी जाग गए थे, ठीक है, तो ये क्या है, must, कल हम जल्दी जाग गए थे, तो ये है मस्ट। मस्ट को यूज किया जाता है जब ऑब्लिगेशन हो और स्पीकर से, तब मस्ट को यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि जब आई मस्ट बी ऑन ए डाइट, मतलब अभी मेरा आइडिया है और ये जरूरी है मेरे लिए, तो आई मस्ट बी ऑन
a diet. I must be on a diet. I have to be on a diet. मुझे डाइट पे होना चाहिए. ठीक है. तो डॉक्टर हैज टोल्ड मी टू बी ऑन ए डाइट. मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मैं डाइट पे होना चाहिए. अब इन दोनों में फर्क क्या है? आई मस्ट बी ऑन ए डाइट मतलब मैं डाइट पे होना चाहिए. इट्स माई विश. बट वेन आई हैव टू बी ऑन ए डाइट इट्स डॉक्टर्स विश. मीन्स नीचे वालों में किसी और ने उसको कंसल्ट किया, बट ऊपर वाले में उसने खुद ने कंसल्ट किया उसको. ओके, दैट्स द रीजन कि ये यहाँ पे बस इतना ही. नेक्स्ट, मस्ट को लॉजिकल सर्टेनिटी बताने के लिए भी काम में लिया जाता है. मस्ट को लॉजिकल सर्टेनिटी बताने के लिए भी काम में लिया जाता है. जैसे क्या बोलेंगे हम? अगर हम बोल सकते हैं मस्ट लिविंग इन सच क्राउडेड कंडीशन मस्ट बी डिफिकल्ट. मतलब आई एम श्योर इट इज डिफिकल्ट. आई एम श्योर लिविंग इन सच क्राउडेड कंडीशन मस्ट बी डिफिकल्ट. कि यार ऐसा लॉजिकल सर्टेनिटी है कि क्राउड कंडीशन में, भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहना डिफिकल्ट तो होगा ही. दिस लॉजिकल रीजन इज देयर. ओके, मींस वैलिड. It's really valid. She must have left already. I'm sure that she has left already. She must have left already. मतलब वो जा चुकी होगी. तो ought to expresses moral obligation और desirability. ought to है वो एक्सप्रेस करता है moral obligation, ठीक है, और desirability. We ought to love our neighbors. हम लव करते हैं अपने नेबर्स को. We ought to help him. हम हेल्प करने के लिए उसको हेल्प करेंगे. यू ought to know better. तो ought to एक ही moral obligation वही ought to और must. We ought to love our neighbors. moral obligation, moral duties, ought to और must एक जैसे ही होते हैं. ओके, you ought to know better. तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए था. You ought to know better. ought to can also be used to express probability. ठीक है, तो उसका प्राइसेज ought to come down soon. प्राइसेज कम हो गई. तो मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी है ऐसा होगा, ऐसा होगा. दिस बुक ought to be very careful. ये बुक वो डू बी वेरी यूजफुल. तो ये ऐसी प्रूव होगी कि रियल में यूजफुल हो. ऑक्सिलरी नीड डिनोटिंग नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन. जैसे conjugated would do or without do. He need not do. He need not go. It is not necessary for him to go. अब यहाँ पे ऑक्सिलरी जो ऑब्लिगेशन करेगी तो वो विथ और विदाउट डू हो सकती है. he need not to do to go या he need not go to go भी हो सकता था. need I write to him. need I need hardly take his help. मुझे नहीं चाहिए उसकी. जब ऐसा डू के साथ में conjugate होगा, then need has to be usual forms of need. And needed is also used as an infinitive too. मतलब टू के साथ में भी यूज हो सकता है, and without टू भी यूज हो सकता है need. ओके, तो यहाँ पे जनरल यूज है नीड का. वो नेगेटिव्स में और इंटेरोगेटिव में है. ओके, समटाइम्स positive sentence that are known as affirmative sentence need can also be used there also. तो हमें ये अभी जब हम सेंटेंस देखेंगे अगले तो हमें पता चलेगा कि बिना टू के तो हमने ऊपर सेंटेंस देखे कि he needs not go, है ना. तो यहाँ पे टू गो आपको लगाने की जरूरत नहीं है. the sentence is right. yes, it appears like it would take two, but there is no need of any such kind of the word to be used, to be inserted here. So there is a word, one needs to be careful. One needs to be careful. Here means compulsion is there. One needs to be careful before what one says. जो कुछ कह रहा है उससे पहले उसको क्या होना पड़ेगा? केयरफुल होना पड़ेगा. So there is an utmost need that to must be used here. Use the sentence without to. You will
notice that sentence is wrong. One needs be careful. Okay, now the sentence is wrong. What the sentence is demanding? Word to, that one needs to be careful. Another sentence we can construct like that. I don't need to meet him. I don't need to. अब मुझे उससे मिलने की जरूरत नहीं रही है. तो यहाँ पे to. I don't need meet him. It's clearly appearing that the grammatical error is there. So what it is requiring? An infinitive word to is required in the present participle form or the infinitive form. And the verb first form would come after that to. I don't need to meeting him. That is also wrong. I don't need to meet him. So error would be asked like in the two forms. Either to would be removed after, or the second form would be like after to they will use verb first form plus ing. So there is no need of that ing, and there is another way is that no requirement of using to. So for today it's enough. We will meet tomorrow. Very nice to meet you. Stay spirited. We'll take next class tomorrow's morning. Okay, goodbye class. Yes, इसमें खाने का चाय नहीं चल रहा था सुनते बढ़िया आ जाए अगर भी कर रहे क्लास बढ़िया भी आपने ले ली दो यही कोई मुझे लगा रहा है मैं तो खाना खा के आ जाए